Good morning, students. I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today, I will teach you the second chapter of mathematics of class 10, whose name is polynomials. First of all, I will tell you the basic facts related to this chapter, and then after that, I will tell you to solve the questions. Polynomials. A polynomial is an expression consisting of variables, constants and coefficient that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and division. Polynomial means, dear students, polynomials means बहुपद, अर्थात बहु मीन्स बहुत और पद के बारे में आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। अनेक पदों से यानी बहुत पदों से बने हुए व्यंजक जो जिसमें चर, अचर मतलब यानी वेरिएबल, कांस्टेंट और कोफिशिएंट यानी गुणांक निहित हो और वह जोड़ के रूप में, गुणा के रूप में, घटाव के रूप में और भाग विभाजन के रूप में, भाग के रूप में उसमें कार्य करने के लिए प्रेरित हो, कार्य करने के लिए दिखे, वो उसे हम पोलिनोमियल्स कहते हैं। यानी पोलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन consisting of variables, constant and coefficient that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and division. Here the some examples of polynomials: x plus 5, x square plus 2x plus 1, y cube plus y square minus 2x plus 1, etc. etc. यहाँ आप वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, वेरिएबल्स कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन एडिशन के रूप में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहीं आप डिवीजन के रूप में भी देखेंगे, कहीं आप मल्टीप्लिकेशन के रूप में। अब है यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन प्रीवियस क्लासेस, आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हो कि यह सबसे मूल बात क्या है, यह निर्धारण करना कि यह जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वह पोलिनोमियल है या नहीं। तो आप पिछले क्लासेस में ही पढ़ चुके हो कि यदि किसी पोलिनोमियल्स पे किसी पोलिनोमियल के वेरिएबल्स पे नेगेटिव पावर हो, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, यदि किसी पोलिनोमियल्स के यदि किसी एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स पे नेगेटिव पावर हो या वेरिएबल्स रूट में हो, यानी स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट में हो, फोर्थ रूट में हो, तो यह पोलिनोमियल नहीं होना है, नहीं होगा। यानी कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल तभी कहे जाएगी यदि उसके वेरिएबल्स पे नेगेटिव पावर नहीं हो और वेरिएबल्स रूट में नहीं। ओके माइंडेड? अब नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में कि लीनियर मोनोमियल किसे, पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल, ए पोलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज नोन एज बाइनोमियल एंड ए पोलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल एंड आल्सो अ पोलिनोमियल हैविंग four terms is quadrinomial and etc etc। बहुत सारे टर्म्स के भी पोलिनोमियल्स होते हैं, लेकिन चूंकि तीन चार टर्म्स को आइडेंटिफाई करके बताया गया है, एनालिसिस करके बताया गया कि यही पर तो यही बता मैं एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करके बताया गया कि यही आपको पढ़ना है, मतलब आपको ये यूज में इतने ही सारे चीज आएंगे, तो इसलिए इसको आइडेंटिफाई। ऐसे तो आप जान ही रहे हैं कि एक या एक से अधिक पदों से बने हुए एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहते हैं। तो पोलिनोमियल किसी को भी कर सकते हैं, मोनोमियल को भी, बाइनोमियल को भी, ट्राइनोमियल को भी, क्वाड्रिनोमियल, सब पोलिनोमियल। अब जो उसके बाद आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यानी पोलिनोमियल के का सबसे जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है, और उस डिग्री के अनुसार ही निर्धारण होता है कि यह पोलिनोमियल किस प्रकार का पोलिनोमियल है। तो जैसे आप एग्जांपल में देख रहे हो x + 5, तो इसमें 1 पावर छुपा हुआ आता है, लीनियर पोलिनोमियल। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 2 है तो इसलिए क्वाड्रेटिक होगा, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर 3 है इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल। तो अभी आपको मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ाने जा रहा हूं, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस करूंगा उसमें मैं आपको क्यूबिक पोलिनोमियल विस्तार से बताऊंगा। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बता रहा हूं और इस पर आधारित प्रश्न भी समझा रहा हूं, ताकि आपको क्वाड्रेटिक से संबंधित सारी समस्याओं को बनाने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में आप जानते हो कि ये पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज नोन एज लीनियर, ए पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, तो आप देखें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c, whereas a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is constant। अब डियर स्टूडेंट्स आप ये जान लो, मैंने यहाँ वेरिएबल्स का यूज x का किया है, आप किसी भी प्रश्न में y भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, z भी हो सकता है। अगर मान लो z वेरिएबल में होगा तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ az स्क्वायर प्लस bz प्लस c। अगर यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल y वेरिएबल में होगा तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। ओके माइंडेड, वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, बट ये कोएफिशिएंट a b नहीं बदलेगा और c जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं बदलेगा। ये वेरिएबल्स बदल सकते हैं लेकिन ये जो कोएफिशिएंट a b और c जो कांस्टेंट टर्म है ये नहीं बदलेगा। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, whereas a is the coefficient of x square and b is the coefficient of x and c is the constant term, c is constant term। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि वेरिएबल्स कोई भी हो सकती है, आप a y स्क्वायर प्लस by प्लस c के रूप में भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकता है। जैसे आप देख लो यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है तो ये x a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होगा। अगर यही y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 होता तो ये y स्क्वायर प्लस by प्लस c के फॉर्म में होता। ओके माइंडेड, अब चूंकि यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो आप यह जान लो कि जब यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात है तो इसमें जीरोस भी 2 होंगे। यानी आप क्लास 9 में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि x प्लस 5 का जीरोस क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम, जीरोस फाइंड करना, फैक्टर थ्योरम, आप सब प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं कि x प्लस 5 एक पोलिनोमियल है, तो लीनियर पोलिनोमियल है, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो जैसे ही हमको जीरोस फाइंड करना होता है तो पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 के बराबर करते हैं। तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, अर्थात माइनस 5 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ x प्लस 5। ओके, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोस होंगे। चूंकि अभी जो मैंने एग्जांपल बताया x प्लस 5 उसमें वह लीनियर था इसलिए एक ही जीरो जाएगा माइनस 5। और अब जो मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा रहा हूं उसमें चूंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस 2 होंगे, 2 होंगे। तो आप देखिए इफ अब 2 जीरोस के लिए कोई ना कोई वेरिएबल्स मानेंगे, क्योंकि कोई न्यूमरल्स तो हम मान नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल्स ही मानेंगे। तो हम ले रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, वो दो जीरोस जो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोस होगा वो हम अल्फा और बीटा मानते हैं। इसके आधार पर न्यूमरल कुछ भी हो सकता है लेकिन हम वेरिएबल्स के रूप में ही मानेंगे, न्यूमरल मान नहीं सकते। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अर्थात ये 2 जीरोस हम एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोस अल्फा और बीटा को माने कि अगर अल्फा और बीटा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हो तो इस सम ऑफ इट्स जीरोस यानी जीरोस का जो ऐड होगा, योग होगा, यानी शून्यांकों का योगफल जो होगा वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब आप सोचेंगे ये बी और ए कहां आएगा, तो आप देख लो b यहां कोएफिशिएंट ऑफ b x एंड a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस b बाई एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब जीरोस शून्यांकों का गुणनफल c बाई a। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी शून्यांकों का गुणनफल बराबर c बाई a एंड हियर द c इज कांस्टेंट टर्म and a is coefficient of x square। ओके माइंडेड, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझनी है कि यदि कोई पोलिनोमियल दिया हो उसमें आपको जीरोस फाइंड करना हो और रिलेशनशिप स्थापित करना हो तो ये करेंगे। लेकिन यदि किसी पोलिनोमियल में जीरोस दिया हुआ हो और पोलिनोमियल ही फाइंड करना हो, मतलब अभी जो मैंने बताया कि पोलिनोमियल दिया हो तो जीरोस फाइंड करके और रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन यदि जीरोस हमें दिया हुआ हो और एक पोलिनोमियल ही बनाना हो तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसके लिए फॉर्मूलाज क्या होंगे। तो देखिए इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यदि किसी पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा हो तो इसका फॉर्म और या फाइंडिंग पोलिनोमियल फाइंड करने का जो फार्मूला होगा वो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस that can be written as in the form of x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta। ओके, यानी x square minus product of zeros into x plus sorry x square minus sum of zeros into x plus product of zeros that can be written as in the
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अब इसके आधार पे एक प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो देखेंगे इसको गौर से, और इसके आधार पर आप अपनी समस्याओं को सुगमता पूर्वक बनाएंगे, और फिर इसके आगे जो समस्याएं हैं, इस दो फॉर्मूला के आधार पर जो समस्याएं हैं, जो प्रश्न होंगे, उनको आप सुगमता पूर्वक हल करेंगे। इसके आगे फिर मैं अगले दिन फिर लाइव क्लासेस के द्वारा आगे की बातें बताऊंगा। तो पहले ये देख लीजिए प्रॉब्लम्स की, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल y² - 3y + 2, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट। मैंने अभी आपको तुरंत बताया, पहले ही बताया है कि वेरिएबल कोई भी यूज हो सकता है। जैसे यहाँ पढ़े कि ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, जरूरी नहीं है ay² + by + c के फॉर्म में भी हो सकता है, az² + bz + c के फॉर्म में हो सकता है। वेरिएबल्स कोई भी यूज होता, तो हमें पहले इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, फिर जीरोस फाइंड आउट होने के बाद इसको वेरीफाई करना है, यानी इसके रिलेशन जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है। तो बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, देन द पोलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0। सो y², ये पोलिनोमियल y² - 3y + 2 है, क्योंकि इसका जीरोस हमें निकालना है, अतः इस पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू हमको 0 के बराबर करना होगा।